आज यूथ की ज़िम्मेदारी क्या है? आज के इस ज़माने में जहाँ किसी को किसी के लिए वक्त नहीं है, हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त है, वहाँ हर कोई एक चीज़ भूल जाता है, वो है ज़िम्मेदारी। आप लोग बोलेंगे ज़िम्मेदारी तो हम लेते हैं, हम लोग हमारे घर की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से लेते हैं, पर बात इस ज़िम्मेदारी की नहीं है। बात है आप जिस देश में रहते हो, जिस समाज में रहते हो, उस समाज के प्रति भी हमारी कुछ ज़िम्मेदारी रहती है। अब देश के प्रति ज़िम्मेदारी मतलब क्या? आज हमारा देश एक विकसनशील देश है। आज हमारा देश प्रगति कर रहा है। जब हमने आज़ादी प्राप्त की, तब हमारे देश के युवा के सामने ध्येय था कि हमें स्वराज्य प्राप्त करना है, आज़ादी प्राप्त करनी है। अभी लोग बोलते हैं कि हमें क्या प्राप्त करना है। हमने स्वराज्य तो प्राप्त कर लिया, पर क्या ये कोई कह सकता है कि हमारे पास स्वराज्य है? स्वराज्य लाने की जिम्मेदारी आज हम युवाओं की है। अब स्वराज्य लाना मतलब क्या करना है? हमें हमारी जिम्मेदारियाँ पूरी तरह से निभानी है। सबसे पहले तो हमारे देश के बारे में हमें बुरा भला कहना बंद करना चाहिए। क्या कमी है हमारे देश में? किसी चीज़ की कमी नहीं है। जो आज बाकी के देश अमीर हुए हैं, वो यहाँ से ले जाकर ही तो हुए हैं। हम लोग ये बड़ी आसानी से कहते हैं कि इस देश में हमें सुविधाएं नहीं मिलती, डेवलपमेंट नहीं होती, बाकी के देशों को देखो। और यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि बाकी के देशों के लोग टैक्स बचाने के लिए अलग अलग तरीक़ों के रास्ते नहीं ढूंढते। हम लोग कमाते तो लाखों में हैं, पर जब बात टैक्स भरने की आती है तब हम लोग गरीब बन जाते हैं। फिर जहाँ जहाँ से टैक्स बचा सकते हैं वहाँ से हम लोग बचाते हैं। मतलब एक तरफ से हमें सुविधाएं चाहिए, डेवलपमेंट भी चाहिए, और हमें टैक्स भी नहीं भरना। और फिर कहते हैं कि इंडिया में सुविधाएं नहीं मिलती। कहाँ से मिलेंगी? जब तक हम लोग हमारी सोच नहीं बदलते या फिर हमारे देश के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है ये हम लोग नहीं सोचते, तब तक डेवलपमेंट कहाँ से होंगी? हमें हमारी जिम्मेदारियाँ निभानी है, मतलब बस छोटी छोटी चीज़ें बदलनी है। हमें हमारे टैक्स वक्त पर भरने हैं, और जिन्हें हम नेता कहते हैं उन्हें हमें सोच समझ कर चुनना है। और सबसे बड़ी बात, हमें यूनिटी में रहना है। हमारे देश को गालियाँ देने से अच्छा इस देश में हम क्या बदलाव ला सकते हैं, अगर इतना भी हमने सोचा तो भी हम लोग हमारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। अपने लोगों को सपोर्ट करना, महिलाओं की इज्जत करना, बड़े लोगों का सम्मान करना, और मेरी किस सोच से मेरे समाज का या मेरे देश का फ़ायदा हो सकता है, इसके बारे में हमें सोचना है। इसके लिए तो हमें पैसे नहीं लगते। और सबसे बड़ी बात, हमारे राष्ट्रपुरुषों का अपमान हम ही लोग करते हैं। दुनिया के किसी भी देश में देख लो, उनके राष्ट्रपुरुष जिन्होंने उनके देश के लिए कुछ किया है, वो लोग उनका अपमान कभी नहीं करते। वो लोग अपना देश छोड़कर दूसरी जगह काम करने नहीं जाते। वो लोग उनके देश में रहकर ही अपने देश के लिए काम करते हैं। कंपेयर करना ही है तो इन चीज़ों के साथ कंपेयर करो। और रही बात डेवलपमेंट की, तो वक्त के साथ वो भी हो रही है। अगर हम सब लोग कोशिश करेंगे तो ज़रूर बदलाव आएगा। अपने देश को गालियाँ देना, बुरा भला कहना आसान है, पर उसमें बदलाव लाना या उसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। हमें चाहिए तो सब है, पर उसे पाने के लिए हमें कुछ कोशिश करनी चाहिए, इसके बारे में हम नहीं सोचते। बदलाव किसी को गालियाँ देकर, कुछ ना करने से या फिर किसी को दोष देकर नहीं आएगा। बदलाव आता है खुद से। जब तक हम कुछ नहीं बदलेंगे तब तक कैसे कुछ बदलेंगे? हम इस देश के अभिमान हैं। इस देश के युवा अगर बदलाव नहीं लाएंगे तो क्या बच्चे लाएंगे, या फिर जो लोग बूढ़े हो गए हैं वो लाएंगे? ये हमें ही करना है। किसी महान व्यक्ति का ये वाक्य है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द नेशन। बदलाव लाना है तो शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। अगर हम खुद को बदल लेंगे या फिर हमारे देश के प्रति सोच बदल लेंगे तो हमारा देश अपने आप ही बदल जाएगा। उसके लिए हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी का मराठी में एक वाक्य है, देहाकडून देवाकडे जाताना मध्ये देश लागतो, मग त्याचे आपण काही देणे लागतो। मतलब इस शरीर से भगवान के पास जाने तक के सफ़र में बीच में देश लगता है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, और उस देश का हम लोग कुछ देना बनता है।